लव जिहाद पर अध्यादेश को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। कम से कम 1 से 5 साल तक की हो सकती है सजा। नाबालिग और दलित महिला से जबरन धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल की सजा। छल से सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी 3 से 10 साल की सजा। 15,000 से 25,000 और 50,000 तक लगेगा जुर्माना। लालच, झूठ बोलकर या जोर जबरदस्ती शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धर्म परिवर्तन के साथ इंटरकास्ट मैरिज करने वालों पर कानून न तोड़ने का सबूत देना होगा। जबरदस्ती लालच से किया गया धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। फॉर्म भरकर 2 महीने पहले डीएम को देना होगा। लव जिहाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अलग अलग धर्म का होने की वजह से शादी को नहीं रोक सकते। इलाहाबाद कोर्ट ने कहा 2 बालिग व्यक्तियों को सिर्फ हिंदू या मुसलमान मानकर नहीं देख सकते। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की दलील खारिज की। कुशीनगर के सलामत अंसारी और प्रियंका के निकाह पर सुनाया फैसला। हाईकोर्ट ने कहा संविधान का अनुच्छेद 21 अपनी पसंद के किसी व्यक्ति के साथ शांति से रहने की देता है आजादी। शिवसेना ने सामना में बीजेपी पर जमकर बोला हमला। कहा ज्यादा जरूरी समान नागरिक कानून बंगाल चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा मुद्दा। शिवसेना ने साधा निशाना कहा कोरोना, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए लव जिहाद का शोर। पीएम मोदी ने कोरोना के हालात पर केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा पर बोले पीएम। वैक्सीन आने पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिले प्राथमिकता। पीएम ने कहा वैक्सीन कब आएगी इसका समय तय नहीं कर सकते, वैज्ञानिकों के हाथ में है वैक्सीन बनाना। पीएम ने कहा वैक्सीन पर राजनीति करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। पीएम ने मुख्यमंत्रियों से वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारी ब्लॉक लेवल पर करने की बात कही। पीएम ने बैठक में RT-PCR टेस्टिंग बढ़ाने की भी बात कही। पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए किया गया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से कोरोना कंट्रोल का पूछा प्लान। पीएम मोदी ने हरियाणा के सीएम को टोका। कहा आंकड़े नहीं, कोरोना के खिलाफ प्लान बताइए। मनोहर लाल खट्टर का बयान 4 चरण में बांटी जाएगी वैक्सीन। केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के लिए प्रदूषण को ठहराया जिम्मेदार। केजरीवाल ने पीएम से सफदरजंग अस्पताल के लिए मांगे 1000 अतिरिक्त ICU बेड्स। बैठक में बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल 10 नवंबर के बाद कोरोना की तीसरी लहर शुरू हुई। मोदी की अगुवाई में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर बैठक में अमित शाह भी मौजूद। अमित शाह ने राज्यों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य करने पर जोर देने के लिए कहा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में कोरोना का ठीक चल रहा इलाज। पीएम से GST का बकाया पैसा जारी करने की मांग की। पीएम को उद्धव ठाकरे ने बताया कोरोना टीकाकरण के लिए महाराष्ट्र में टास्क फोर्स बनाया। बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा वैक्सीन आने के बाद वितरण के प्लान की तैयारी में जुटी है राज्य सरकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में अगले साल होने वाले कुंभ का मुद्दा उठाया। कहा आने वाले लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था हो। मीटिंग में तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव बोले उनका राज्य वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूरी तरह से तैयार। गुजरात के सीएम ने संक्रमण रोकने का ब्यौरा देते हुए बताया कि हालात नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा कि वैक्सीन में फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राजस्थान के सीएम ने मास्क पहनने पर दिया जोर। लोगों से भीड़भाड़ वाली जगह से बचने के लिए कहा। छत्तीसगढ़ के सीएम ने बैठक में कोरोना कंट्रोल होने की बात कही। देश में एक दिन में 37,975 लोग पॉजिटिव। संक्रमितों की संख्या 91,77,000 के पार। कोरोना से एक दिन में देश भर में 480 लोगों की मौत। अब तक 1,34,218 लोगों की गई जान। देश में एक दिन में कोरोना से 42,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। अभी भी 4,38,000 से ज्यादा एक्टिव केस। सुप्रीम कोर्ट ने RT-PCR टेस्ट की कीमत 400 रुपए करने की मांग पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया। रूस का दावा हमारी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक V 95% तक प्रभावी। कोविड वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। देश में बन रहे हैं 30 वैक्सीन। केजरीवाल ने दिल्ली में नए ICU बेड के लिए 1200 BI-PEP मशीनों की तत्काल खरीद के आदेश दिए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,439 लोग संक्रमित, 30 लोगों की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,274 नए मरीज, 34 संक्रमितों की मौत। बिहार में आए कोरोना के 653 नए केस, 746 लोग ठीक होकर घर लौटे। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,510 लोग संक्रमित, 16 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 3,314 नए केस। राज्य में कोरोना के 25,197 एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 431 लोग संक्रमित, 10 लोगों की मौत। 24 घंटे में ओडिशा में 642 नए कोरोना केस। कर्नाटक में कोरोना के 1,870 नए मामले, 17 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 5,420 नए मामले, बीते 24 घंटे में 24 लोगों की मौत। इंडिया टीवी से बोले हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर। ट्रांसपोर्ट और पर्यटकों की वजह से बढ़े कोरोना केस। जयराम ने कहा आर्थिक गतिविधियों की वजह से भी बढ़े हैं कोरोना केस। बढ़ती सर्दी भी बड़ी वजह। कोरोना को लेकर हिमाचल प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सीएम जयराम ठाकुर का बयान। भोपाल में रात 8 बजे से ही बंद होंगे बाजार। नाइट कर्फ्यू सुबह 6 बजे तक रहेगा लागू। भोपाल में खाने पीने की दुकानें और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। शादी में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। जबलपुर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। दुकान और बाजार को रात 8 बजे तक बंद करने के आदेश। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कैदियों की बढ़ेगी पैरोल। 4,000 कैदियों की 2 महीने और बढ़ाई जाएगी पैरोल।
गोवा में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना। जुर्माने की राशि 200 रुपए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एयर इंडिया 1 में पहली बार भरी उड़ान। चेन्नई में तिरुपति मंदिर की पूजा। कोविंद 25 नवंबर को गुजरात के केवड़िया जाएंगे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। कारोबारी घरानों के बैंक खोलने की सिफारिश पर भड़के राहुल गांधी। ट्वीट कर समझाई पूरी क्रोनोलॉजी। राहुल गांधी ने कहा पहले बड़ी कंपनियों का कर्ज माफी होगा, फिर उन कंपनियों को बड़े कर छूट मिलेंगे। 3 दिसंबर को किसान संघ की अगली बातचीत। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया आमंत्रित। किसानों के मार्च को दिल्ली पुलिस ने नहीं दी इजाजत। 26 और 27 को निकालना था मार्च। दिल्ली पुलिस का बयान, बिना इजाजत के प्रदर्शनकारी दिल्ली आते हैं तो होगी कार्रवाई। किसानों के प्रदर्शन पर हरियाणा सरकार सख्त। 26-27 तारीख को हरियाणा पंजाब बॉर्डर सील किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुपकार गैंग को बताया ठगबंधन। राज्य में जमीन घोटाले का लगाया आरोप। चीन पर भारत की एक और डिजिटल स्ट्राइक। भारत ने 43 चाइनीज ऐप्स पर लगाया प्रतिबंध। सीबीआई के समन पर बोले डीके शिव कुमार। कहा राजनीति से प्रेरित है मामला, सीबीआई के सामने होगा पेश। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक पर ईडी की कार्रवाई पर बोले शरद पवार। कहा केंद्र अपने अधिकार का कर रही है दुरुपयोग। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल से मिले डीएम के चीफ स्टालिन। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई की मांग की। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। स्ट्राइक रेंज 450 किलोमीटर बढ़ी। अंडमान सागर में भारतीय नौसेना के साथ सिंगापुर के नौसैनिक का अभ्यास। आईएनएस राणा अभ्यास में शामिल। 3 दिन के नॉर्थ ईस्ट दौरे पर सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे। सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा। नॉर्थ ईस्ट दौरे के दूसरे दिन नागालैंड के राज्यपाल और सीएम से मिले मनोज मुकुंद नरवणे। राज्य की सुरक्षा स्थिति पर हुई बातचीत। कैबिनेट में लव जिहाद पर कानून पर हुई विस्तृत चर्चा। बिहार विधानसभा के स्पीकर के लिए एनडीए ने बनाया बीजेपी विधायक विनय सिन्हा को उम्मीदवार। बिहार विधानसभा स्पीकर के लिए महागठबंधन ने उतारा उम्मीदवार। आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया। शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी पर तंज। कहा विपक्ष के हताश नेता उद्धव सरकार पर लगा रहे हैं बेबुनियाद आरोप। संजय राउत ने कहा कार्यकाल पूरी करेगी उद्धव सरकार। महाराष्ट्र की जनता राज्य सरकार के साथ। तेजस्वी सूर्य का परिवारवाद पर हमला। कहा परिवारवाद से निकलने के लिए बीजेपी ही इकलौता विकल्प। धान पैदा करने वाले किसानों को उद्धव सरकार का तोहफा। एमएसपी से 700 रुपए प्रति क्विंटल अधिक मिलेगा दाम। पंजाब में आज से रेल सेवा बहाल। यात्रियों को लेकर लुधियाना पहुंची ट्रेन। बिहार के मुजफ्फरपुर की शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल में छापा। जेल से 14 किलो गांजा, 1 सिम कार्ड और 2 छोटे चाकू बरामद। असम राइफल को मिली बड़ी सफलता। 20 लाख रुपए की हेरोइन जब्त की। छत्तीसगढ़ पुलिस को 2 अलग अलग जगह ऑपरेशन। 50 किलो से ज्यादा एमिनेशन बरामद किया। महाराष्ट्र के पालघर में 12,000 के लिए व्यापारी की हत्या। बदमाशों ने पहले लूटपाट की। चक्रवात निवार तमिलनाडु पुडुचेरी के तटीय इलाकों में 25 नवंबर की शाम को गुजरेगा। चक्रवात को देखते हुए सभी राज्यों में एनडीआरएफ की 22 टीमें तैनात। 8 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया। चक्रवात निवार को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे घोषित की। कई इलाकों में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चेन्नई में तेज हवा में गिरी होर्डिंग्स। होर्डिंग गिरने से बाइक सवार घायल। लोगों ने बाइक से गिरे शख्स तक मदद पहुंचाई। चेन्नई में समंदर तट पर ऊंची लहरें उठती नजर आईं। मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी। उत्तरी तमिलनाडु के निचले इलाके में बसे लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया। भारी बारिश की वजह से चेन्नई के कई इलाकों में भरा पानी। एक रेस्टोरेंट के अंदर बारिश का पानी घुसा। सड़क पर पानी भरने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ इलाकों में ट्रैफिक रुका। चक्रवात पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने की वर्चुअल मीटिंग। सभी प्रभावित जिलों के डीएम से की बात। भारत ने 25 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस भेजा पाकिस्तान। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 10 पैसे मजबूत हुआ। 74.01 पर बंद हुआ। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 445 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद।